राहुल गांधी के बयान पर अब सियासत तेज हो गई है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ लगातार आपको बता दें नेताओं की बयानबाजी शुरू हो गई है। चिराग पासवान ने राहुल गांधी पर अब पलटवार किया है, हार की भूमिका बनाने लगे हैं राहुल। क्योंकि देखिए, एक तरफ इलेक्शन कमीशन पर राहुल गांधी का सवाल उठाना, अभी तो तारीखों का ऐलान तक भी नहीं हुआ, उससे पहले ही राहुल गांधी जो है वो इस तरह के आरोप जो है वे लगा रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी और बीजेपी के जो सहयोगी दल है वो अब इस मुद्दे पर राहुल गांधी को घेर रहे हैं। ये देखिए, गिरिराज जी के साथ साथ अब चिराग पासवान का भी ये पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा है हार की भूमिका पहले से ही बनाने लगे हैं राहुल गांधी। बिहार में भी दिख रही है कांग्रेस को हार। सुनिए आप उनका ये बयान। दिक्कत कांग्रेस और उनके नेताओं में यही है कि जब जरूरत आत्ममंथन करने की है तो उस वक्त ये लोग बहाने ढूंढते हैं चुनाव हारने के। लंबे समय तक बहाना चला था ईवीएम ईवीएम ईवीएम। अब वो बहाना कहीं ना कहीं ठंडा हो गया, तो अब ये फिक्सिंग वाला एक नया बहाना इन्होंने निकाल लिया। और जो लोग चुनाव आयोग पे उंगली उठाते हैं, सवाल करते हैं और जिनका समर्थन यहाँ के क्षेत्रीय दल करते हैं, क्या वो व्यवस्था सही थी जब एक कलम से चुनाव आयोग की नियुक्ति हो जाती थी? कांग्रेस के जमाने में कैसे चुने जाते थे? एक हस्ताक्षर से चुने जाते थे ना। आज तो फिर भी ये व्यवस्था बना दी है कि जब तक विपक्ष के दल की सहमति, रजामंदी नहीं होगी, एक कमेटी का गठन कर दिया गया जिसमें एलओपी की भी भूमिका है, उसके बाद इनकी नियुक्ति होती है। तो एक ऐसी व्यवस्था पे इनका प्रश्न चिन्ह है जहां पे एक समिति के द्वारा इलेक्शन कमीशन को चुना जा रहा है। पर जब कांग्रेस के जमाने में एक हस्ताक्षर से चुन लिया जाता था, वो व्यवस्था सही थी। हकीकत है कि अगर इनको किसी एक व्यवस्था में नुक्स निकालने हैं, किसी एक संस्था में नुक्स निकालने हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज नहीं है, वो इनकी अपनी पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी। उसमें इनको नुक्स निकालने की जरूरत है, जो निकालते भी हैं। गाहे बगाहे अलग अलग राज्यों में जाके कभी जयचंद ढूंढते हैं अपनी ही पार्टी में, तो कभी अपनी ही पार्टी का विरोध करके आ जाता है। और सही कर रहे हैं वो, क्योंकि आत्ममंथन इनको करने की जरूरत है। और आत्ममंथन नहीं करने की वजह से हर बार हार का ठीकरा, कभी चुनाव आयोग पे थोपना, कभी किसी फिक्सिंग पे थोपना, कभी ये बोलना कि भैया ईवीएम खराब है, ये अपने में दर्शाता है कि इन्होंने बिहार में भी हार मान ली है। परिणामों के बाद किया हार का ठीकरा पहले से ही किस पे फोड़ा जाए, उसकी भूमिका राहुल जी और इनके तमाम गठबंधन के दल बना रहे हैं। और बिहार के बाद आसाम, बंगाल, तमाम राज्य ये लोग हारने जा रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान को आप सुन रहे थे, आक्रामक वो नजर आया। उन्होंने कहा आत्ममंथन करने की राहुल गांधी को और कांग्रेस को जरूरत है। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आयुषी हमारे से सीधा बिहार से फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। आयुषी, देखिए, इस वक्त राहुल गांधी के बयानों की अगर हम बात करें तो वो लगातार इलेक्शन कमीशन पर आवाज नहीं सवाल उठा रहे हैं, वो डेमोक्रेसी पर सवाल एक तरीके से इनडायरेक्टली उठा रहे हैं, चुनाव प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। और अब अगर बीजेपी के और बीजेपी के सहयोगी दलों की बात करें तो वो बहुत आक्रोशित नजर आ रहे हैं कि भाई देखिए, अभी तो डेट्स भी सामने नहीं आई और उससे पहले ही आपने इलेक्शन कमीशन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जी बिल्कुल गलत। देखिए, देखा जाए तो राहुल गांधी बिहार आए और उसके बाद उन्होंने बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उबाल ला दिया है अपने बयानों से। और उसको सही ठहराते हुए तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि चुनाव फिक्सिंग होता है, यानी कि राहुल गांधी के चुनाव फिक्सिंग वाले बयान पर तेजस्वी अपना समर्थन देते हैं। और उसके बाद चिराग पासवान का उमेश कुशवाहा की विपक्ष जो है, यानी महागठबंधन पहले ही अपना हार स्वीकार कर चुकी है। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो पूरा ठेकरा अपने हार का वो इलेक्शन कमीशन पर डाल कर रही है। देखिए, साफ तौर पे अभी चुनाव में 6 महीनों का वक्त है, लेकिन इसके बावजूद 6 महीने पहले ही बिहार में चुनाव आयोग की कार्यशैली पर जो है विपक्षी नेता और राहुल गांधी सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। और एक सुर में सभी जो महागठबंधन के नेता हैं वो हाँ मिलाते नजर आ रहे हैं, सहमति दिखाते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं एनडीए के नेताओं के मन में। लेकिन फिर आयुषी, बात तो फिर यही होती है ना कि आप इस तरीके से भ्रम की स्थिति जो है वो वोटर्स के अंदर चुनाव से पहले ही फैला रहे हैं
कि देखिए जम्मू कश्मीर में जब बीजेपी की सरकार नहीं बनती है, तेलंगाना की अगर हम बात करें वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं बनती है, और फिर और राज्यों की भी अगर हम बात करें वहाँ पर अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनती, हाल ही में एग्जाम्पल है हमारे पास झारखंड का, तो मतलब तब क्या होता है? तब इलेक्शन कमीशन सही तरीके से चुनाव प्रक्रिया सही तरीके से काम कर रही होती है, और अगर आपको महाराष्ट्र में हार मिल जाती है, हरियाणा में हार मिल जाती है, तो जी वहां पर सही तरीके से चुनाव नहीं हो रहे हैं। मतलब ये एलिगेशन बेसलेस है। बिल्कुल पलक, ये एलिगेशन बेसलेस है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो पिछला लोकसभा चुनाव है। देखिए 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसके नतीजे ये स्पष्ट करते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहां पे बीजेपी ना सिर्फ सरकार में है बल्कि योगी आदित्यनाथ सबसे चर्चित चेहरे हैं देश के, और वहां पे बीजेपी को कम सीटें आती हैं लोकसभा चुनाव में, महाराष्ट्र में कम सीटें आती हैं। तो ये एक अच्छा उदाहरण है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से अपना काम करती है वो कितना निष्पक्ष है। लेकिन विपक्ष की तरफ ये सिर्फ बिहार चुनाव के लिए नहीं, हमने देखा दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल वोटर लिस्ट को सवाल उठाते नजर आए, महाराष्ट्र में भी वोटर लिस्ट पर सवाल उठते नजर आए। तो उसी कहीं ना कहीं उसी ट्रैक पर जो है बिहार की विपक्षी जो है वो भी उसी ट्रैक पर जाते नजर आ रहे हैं। और देखिए सबसे पलक देखना होगा कि राहुल गांधी से इस बयान की शुरुआत होती है। राहुल गांधी हमने देखा किस तरीके से महाराष्ट्र में जब रिजल्ट आता है या फिर जिस वक्त दिल्ली के रिजल्ट आते हैं तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन तक ये लोग जाते हैं, इलेक्शन कमीशन में अपनी अर्जी दाखिल करते हैं कि हमें काउंटिंग पे भरोसा नहीं है। तो इस तरह की चीजें पहले भी देखने को मिली है, लेकिन राहुल गांधी बिहार आकर और इस तरह का बयान देते हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव का समर्थन, तो साफ तौर पे बिल्कुल एक माहौल बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आयुषी बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी। एक बार दर्शकों को फिर सुनाते हैं चिराग पासवान ने राहुल गांधी के बयान पर क्या पलटवार किया है। दिक्कत कांग्रेस और उनके नेताओं में यही है कि जब जरूरत आत्ममंथन करने की है तो उस वक्त ये लोग बहाने ढूंढते हैं चुनाव हारने के। लंबे समय तक बहाना चला था ईवीएम। अब वो बहाना कहीं ना कहीं ठंडा हो गया, तो अब ये फिक्सिंग वाला एक नया बहाना इन्होंने निकाल लिया। और जो लोग चुनाव आयोग पे उंगली उठाते हैं, सवाल करते हैं और जिनका समर्थन यहाँ के क्षेत्रीय दल करते हैं, क्या वो व्यवस्था सही थी जब एक कलम से चुनाव आयोग की नियुक्ति हो जाती थी? कांग्रेस के जमाने में कैसे चुने जाते थे? एक हस्ताक्षर से चुने जाते थे ना। आज तो फिर भी ये व्यवस्था बना दी है कि जब तक विपक्ष के दल की सहमति, रजामंदी नहीं होगी, एक कमेटी का गठन कर दिया गया जिसमें एलओपी की भी भूमिका है, उसके बाद इनकी नियुक्ति होती है। तो एक ऐसी व्यवस्था पे इनका प्रश्न चिन्ह है जहां पे एक समिति के द्वारा इलेक्शन कमीशन को चुना जा रहा है। पर जब कांग्रेस के जमाने में एक हस्ताक्षर से चुन लिया जाता था, वो व्यवस्था सही थी। हकीकत है कि अगर इनको किसी एक व्यवस्था में नुक्स निकालने हैं, किसी एक संस्था में नुक्स निकालने हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज नहीं है, वो इनकी अपनी पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी। उसमें इनको नुक्स निकालने की जरूरत है, जो निकालते भी हैं गाहे बगाहे अलग अलग राज्यों में जाके। कभी जयचंद ढूंढते हैं अपनी ही पार्टी में, तो कभी अपनी ही पार्टी का विरोध करके आ जाता है। और सही कर रहे हैं वो, क्योंकि आत्ममंथन इनको करने की जरूरत है। और आत्ममंथन नहीं करने की वजह से हर बार हार का ठीकरा, कभी चुनाव आयोग पे थोपना, कभी किसी फिक्सिंग पे थोपना, कभी ये बोलना कि भैया ईवीएम खराब है, ये अपने में दर्शाता है कि इन्होंने बिहार में भी हार मान ली है। परिणामों के बाद किया हार का ठीकरा पहले से ही किस पे फोड़ा जाए, उसकी भूमिका राहुल जी और इनके तमाम गठबंधन के दल बना रहे हैं।